जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, जिस मुल्क में सड़कें टूटी हुई हो, जिस मुल्क में बिजली का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो, उस मुल्क में महासंख्यों रुपए एक रात पटाखे में खर्च हो जाते हैं। एक रात में सिर्फ साहब हमारा त्योहार जरा गौर से सुनिएगा, ईद के दिन रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज। मेरा त्योहार सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल जुहा। तो ईद उल फित्र के दिन 6 नमाज, रोजाना 5 नमाज, ईद उल फित्र के दिन 6 नमाज। आज हमारा त्योहार का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है। ईद उल फित्र के दिन रोजा रखना हराम है, क्योंकि आज खाने पीने का दिन है, आज नए कपड़े पहनने का दिन है। लेकिन साथ ही एक नमाज अलग से वाजिब हो गई। यहीं से समझना चाहिए कि मेरे फेस्टिवल में और दूसरों के फेस्टिवल में यही फर्क है। उनके फेस्टिवल में शराब नोशी बढ़ जाती है, उनके फेस्टिवल में डांस बढ़ जाता है, उनके फेस्टिवल में दूसरों को तकलीफ देना, कीचड़ फेंक के तकलीफ पहुंचाना बढ़ जाता है। मेरे फेस्टिवल में इबादत बढ़ जाती है, मेरे फेस्टिवल में सजदा बढ़ जाता है। आया है कि ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाओ, मस्जिद जाओ, एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से आओ, और क्या पढ़ते जाओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी पूरी गली खुदा की तस्बीह व तहमीद से गूंज जाए। ये है मेरा त्योहार। ईदगाह जाने से पहले गरीबों मिस्किनों में सदक़े फित्र निकाल दे, ताकि वो भी सवैयां खा ले, वो भी नए कपड़े पहन ले, उनके घर में भी खुशी के दीपक जल जाएं। इसलिए हर शख्स सदक़े फित्र निकाल के गरीबों को दे दे। मेरा त्योहार आया, खैरात बढ़ गई। मेरा त्योहार आया, सदका बढ़ गया। मेरा त्योहार आया, सजदा बढ़ गया। मेरा त्योहार आया, सलाम मुसाफा, आपस की मोहब्बतें बढ़ गई। 1 लाख का बकरा ज़बह करना है बकरीद के दिन, उस गोश्त के 3 हिस्से कर देने, फकीरों को देना है, दोस्त अहबाब को देना है, एक अपना खाना है। तो मेरा त्योहार सिंपैथी को बढ़ावा देता है, मेरा त्योहार फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है, मेरा त्योहार ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है। दूसरों के मुकाबले में हुल्लड़बाजी करके अपने मजहब को बदनाम नहीं करें, अपने मजहब की साख को दांव पे नहीं लगाए। ये नहीं बताएं कि हम तेरी ही तरह डांसर हैं, हम तेरी ही तरह लुच्चा लफंगा है, हम तुम्हारी ही तरह नाचने और गाने वाले हैं। नहीं, आपको सजदा की नेमत दी गई है ईद के दिन। आप बता दें कि हम नाचने वाले नहीं हैं, हम तो सजदा करने वाले हैं, हम तो जिक्र करने वाले हैं, हम तो दुरूद पढ़ने वाले हैं, हम तो अदब और डिसिप्लिन वाले हैं, ताकि वो मेरे त्योहार के तकद्दुस को देखकर अगर उनका सीना हिले तो हमें डंडा मार के जेल में नहीं डाले, वो मेरा कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह। अपने मजहब को बदनाम मत करना, अपने मजहब की शान बढ़ाना, अपने मजहब की इज्जत बढ़ाना, अपने पैगंबर की मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देना, अपने पैगंबर की इज्जत दूसरों के दिल में डालो। इस कदर संजीदगी के साथ, इस कदर आखिरत को निगाहों के सामने रखकर जिंदगी के दिन गुजारो कि तेरा कैरेक्टर, तेरा बिहेवियर, तेरा कंडक्ट, तेरी मोरालिटी, तेरे अखलाक, तेरे स्वभाव को देखकर दुश्मन भी ये बोले, जब मुस्तफा का गुलाम का कैरेक्टर और चरित्र इतना महान है तो मुस्तफा कितने महान होंगे। तो मेरे कैरेक्टर की महानता इन काफिरों के कलमा पढ़ने का जरिया हो जाए। हम नफरत दिलाने वाले नहीं हैं कि हम नफरत दिलाएं कि जब ये इतना हुल्लड़बाज, ये इतना जल्दबाज, ये इतना बदअमल, ये इतना बदकिरदार, ये इतना खेल तमाशे का रसिया है। इसका मतलब है कि इसके पैगंबर ने यही हुक्म दिया है, इसका मतलब इसके पैगंबर ने यही बदअखलाकी की तालीम दिया है। तो अपने से नफरत नहीं दिलाना है। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। हदीस में आया है कि खुशखबरी दिलाओ, पूरी दुनिया को बता दो, इस्लाम के ताल्लुक से बशारत दिलाओ। इस्लाम आसानी का मजहब है, इस्लाम खूबसूरती का मजहब है, इस्लाम ह्यूमैनिटी का मजहब है, इस्लाम मोरालिटी का मजहब है, इस्लाम अमन सुकून और शांति का मजहब है। आप अपने किरदार से बताएं। बकवास पे लोग ध्यान नहीं देते, कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं, किरदार पे ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग, एक मजूसी उसके पड़ोस में रहता था। मजूसी सफर पे गया हुआ था, मजूसी का के घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। मजूसी का बच्चा अंधेरे में चिल्लाता और रोता था। हमारा वह शेख हर रात अपने घर का चिराग उस मजूसी काफिर के घर में जाके रख देता था।
चिराग की रोशनी में उसका बच्चा रात भर शांत रहता था। ये उस वक्त तक होता रहा जब तक कि उस मजूसी बाहर से घर नहीं आया। बीवी ने खैरियत बताई कि आपका बच्चा रात भर चिल्लाता था, लेकिन ये पड़ोस के वो शेख जिसको आप कहते थे इस्लाम का मुबल्लिग है, जिससे आप चिढ़ते थे, जिससे आप जलते थे, जिनको आप कहते थे ये इस्लाम का प्रचारक है, जिसको आप कहते थे ये हमारा दुश्मन है, उसी दुश्मन का चिराग आपके बच्चों को रात रात भर खामोश किया। और आपके आने में जो कई महीने लग गए और इतने महीनों तक हर रात वो अपने घर को अंधेरा करके अपना चिराग मेरे घर में डालता था, वो मजूसी सोच में पड़ गया ये कौन सा मजहब है जो अपने घर को अंधेरा करके दूसरों काफिरों के घरों को उजाला करने का पैगाम देता है, अपने पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक का पैगाम देता है। मैं उनसे दुश्मनी करता हूँ, वह मेरे बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपने घर का चिराग यहाँ ला के रख दिया। कहा ए बीवी उठो। जब उनका चिराग मेरे घर में आ गया तो अब उनके मजहब का चिराग भी मेरे दिल में जलना चाहिए। अपनी बीवी अपने बच्चों समेत गए उस शेख के पास, उसका कहा हुजूर जब आपका चिराग मेरे घर में आ गया है तब आपके मजहब का चिराग भी मेरे सीने में जल जाना चाहिए। उन्होंने कलमा पढ़ा और पूरा खानदान मिलकर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। मतलब ये निकला कि उन्होंने अपने अखलाक के जरिए एक जहन्नमी को जन्नती बना दिया, अपने अखलाक के जरिए काफिरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। आप गरीबान में झांक के देखें कि आप जीते कैसे हैं, आपका सुलूक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका किरदार कैसा है। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का आने वाला है, इसलिए कि इस्लाम कोई दबने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम कोई छुपने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जो हर घर में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, हर दरवाजे पे पहुंचेगा। अगर हमने खिदमत नहीं की इस्लाम की, कयामत के दिन हम पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्लाह हमारी जगह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिन लोगों से इस्लाम का काम होगा, जिन लोगों के कैरेक्टर किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ेंगे। एक पॉइंट मैं आपको देता हूं, आप नर्वस के शिकार हैं, आप मायूसियत के शिकार हैं, आप कहते हैं मेरे मजहब का मुस्तकबिल क्या है मुझे नहीं मालूम है, आप परेशान हैं, आप नर्वस हैं, अपनी गलती से कोई कदम आपने उठाया और दो चार डंडा जहां मिला तो कहते हैं मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, क्या मौलाना साहब को पूछ करके तुमने कदम उठाया था? कहते हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता मुसलमानों के वो कहां है, क्या तुमने उन नेताओं को पूछ करके डंडा उठाया था? जब तुम खुद ने खुद कदम उठाया है, अगर तुम्हारी निगाह में वो काम अच्छा है तो तुम डंडा खाओ जन्नत मिलेगी, तुम गर्दन कटाओ जन्नत मिलेगी। इमाम हुसैन जब बाल बच्चों समेत मैदान करबला गए थे, तीरों की बारिश हो रही थी, वो नहीं कहते थे मदीना के मुसलमान कहां है जो मेरी मदद को नहीं आ रहे हैं, मक्का के मुसलमान कहां है जो मेरी मदद को नहीं आ रहे हैं, कहां है फला कबीले के मुसलमान, कहां है फला कबीले के मुसलमान, कहां है बनी सलेम के मुसलमान, कहां है खासरिया के मुसलमान। नहीं, हुसैन ने शिकवा नहीं किया कि मदीने के लोग कहां हैं, मक्के के लोग कहां हैं, कबीले गाजरिया के लोग कहां हैं। उन्होंने शिकवा नहीं किया, बल्कि जो एक जान थी, जो औलाद थी, वह सबको रब के नाम पे कुर्बान कर दिया, रब के नाम पे कुर्बान किया। अल्लाह ने हुसैन के इस इखलास को ऐसा कबूल फरमाया कि हुसैन को करबला से उठाया और कयामत तक की इमामत का ताज अता कर दिया कि इमाम वही होगा जो सब्र करेगा, इमाम वही होगा जो रब के नाम पे गर्दनें कटाएगा। कुंबा लूटा हमेशा के लिए अल्लाह ने हुसैन को जिंदगी अता फरमा दी। आज हुसैन का खुतबा मस्जिदों में, आज हुसैन का खुतबा मेहराब पे, हुसैन का खुतबा मेंबर पे। इतनी तकलीफें कि बाल बच्चे शहीद हो गए, जवान अली अकबर शहीद हो गया, अली असगर शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए, मोहम्मद और इब्राहिम शहीद हो गए, अब्बास अलम बरदार शहीद हो गए, सारा कुंबा लुट गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि इधर कुंबा हुसैन का लूटा, उधर इस्लाम लूटने से ऐसा बचा कि जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन की कुर्बानी से अरब से निकला आंधी बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम फैल गया। लेकिन आज थोड़ी सी मुसीबत मेरी नादानी की वजह से आ जाती है तो कहते हैं कि साहब मुफ्ती शहरियार कहाँ, वैसी कहाँ है, बिहार के लोग कहाँ हैं, बंगाल के लोग कहाँ हैं? क्या बंगाल के लोगों को पूछ करके आपने डंडा उठाया था?
क्या बिहार के मुसलमानों को पूछ करके आपने ऐसा किया था? और जब नहीं किया था, अल्लाह के लिए किया था, तो फिर घबराते क्यों हो? अल्लाह को आवाज दो। अगर दीन की राहों में एक तमाचा भी खा लिया, अगर दीन की राहों में 10 दिन जेल अगर रह गए, अगर दीन की खिदमत करते हुए अगर जख्मी हो गए, तो याद रख, दीन की बातें बोलकर माला पहनना और जिस दिन हुसैन अपने कुंबा समेत खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे, अगर तुमने कहा हुजूर आप हक बोले गर्दन कटी, आपका कुंबा कटा, मैं भी हक की खातिर घर से बाहर निकला था, डंडा खाया, जेल में 5 महीने रहा, हम भी हक की खातिर, मेरे घर पे बुलडोजर चला, मेरी प्रॉपर्टी गई, मैं भी मुसीबत सहा। अगर हुसैन ने मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया कि आओ तू भी मेरे साथ, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान इबादी और से इबादी। सुभान। इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है जो दबने नहीं आया, जो झुकने नहीं आया है। आप नर्वस हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। यूरोप का दानिश्वर कहता, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। वो यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब इंडिया में चलती है, जिसकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेजेस में चलती है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, वो जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि मैंने अंग्रेजी में मास्टर डिग्री लेते हुए मैंने कॉलेज में उनकी किताब पढ़ी। उस स्कॉलर का नाम है डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शाह। इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी पैदा हुए 7 समंदर पर, उनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, मुसलमान ही, क्रिश्चियन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस्लाम की स्टडी के बाद, पैगंबर आज़म की जिंदगी के मुताले के बाद, जो लोग हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा पसंद नहीं है, आप मुस्तफ़ा से प्यार करें, मैं मुझको प्यार नहीं है, ये नहीं जानते। आपको उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता है। हम आज 30 बरस से स्टेज पर चीख रहे हैं कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। 10 साल कोई शराब पिया, सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और कोई नमाज शुरू किया 25 साल में, 50 हज कर ले, 1000 उम्रा कर ले, ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे है, इसको बतौरे क़ज़ा अदा करना पड़ेगा। 100 हज कर लेने के बाद यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसको क़ज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लोग नहीं पढ़ते, तो क्या करें? हम गले में चादर डाल के मस्जिद घुसा दें? हम गले में चादर डाल उसको मस्जिद में ले जाएं? जो आदमी स्टेज पर बैठते हैं, वो तकरीर सुनते हैं, उसके बावजूद अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी मदरसे में 5 साल पढ़े, उसके बावजूद नमाज ना पढ़े, तो आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी रखकर 50 साल से तकरीर सुन रहे हैं, अगर वो नमाजी नहीं बने, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप दुआ ही कर सकते हैं, ना कि गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद ले जा सकते हैं। यह काम किसी नबी पे फर्ज नहीं था और यह काम किसी नबी के नाइब पर भी फर्ज नहीं है। फर्ज है, अंबिया कराम भी अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उसी लाखों में से 2-4 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और यही काम उलमा कराम पे है। आप हदीस पढ़ के सुनाइए, आप अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाइए, आप सुनाइए। सुनाना आपका काम है, दिल बदलना अल्लाह का काम है। दिल बदलना अल्लाह का काम है, आपका काम है सुनाते रहना, आपका काम है पढ़ाते रहना, आपका काम है बोलते रहना। जरा सुनिए, आप हमारे बच्चे जो इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो दीन नहीं सीख रहे हैं, हमारे बच्चे जो मोबाइल चला चला करके उसमें सिर्फ गाने सुनते हैं, मोबाइल चला चला करके गाने से फुर्सत मिली तो बस नाच सुनते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं, ताकि दिल उसका बदले, सीना बदले, नमाजी बने, सच्चा पक्का वफादार मुस्तफ़ा का गुलाम बने। एक दिन जुलूस निकाल लेना ये आसान है, एक दिन लंगर खा लेना आसान है, एक दिन उर्स करना आसान है, मगर गौसे आजम की तरह 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ना ये मुश्किल काम है। तो जुलूस में भीड़ क्यों है? जो कि एक दिन लगाना है,
लंगर में भीड़ क्यों है कि वहां खाने की बात है। उर्स में भीड़ क्यों है, क्योंकि वहां 1 करोड़ की मुराद मांगने की बात है, चाहे पूरी हो चाहे ना हो। गए 10 रुपए की शिरनी लेकर के गए, 1 करोड़ की मुराद मांग के वहां चले आए। इसीलिए उर्स में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। जुलूस में भीड़ है मगर मस्जिद में भीड़ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि उर्स में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। लंगर में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। लाइटिंग करने में भीड़ है मगर सजदा करने में भीड़ नहीं। क्यों? लाइटिंग एक दिन 12 रबीउल अव्वल को करना है, बाकी 365 दिन जन्नत का टिकट लेके खूब सीना तान के चलना है और ख्वाबे खरगोश का मजा लेना है। जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। ये बुनियादी पिलर है जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। इसको छोड़कर कोई फातिहा काम नहीं आएगी। इसको नमाज छोड़कर कोई जुलूस मोहम्मदी काम नहीं आएगा। नमाज छोड़कर कोई गौसे पाक का बकरा ज़बह करना, लंगरे गौस चलाना काम नहीं आएगा। क्यों? महफिल मिलाद करना नफल है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा। मगर सवाब कब मिलेगा? जब फर्ज के साथ इसको अदा किया जाए, तब उसका सवाब मिलेगा। अगर फर्ज छोड़कर जुलूस निकाला जाए और जुलूस में 5 करोड़ की भीड़ लगाई जाए, ये नफल मुअल्लक रहेगा, पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग में रहेगा जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। हदीस में आया है इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फ़क़त अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हुआ। और अगर नमाज का जवाब देने में नाकाम रहा फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। आया है हदीस में मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, फिरौन के वजीर हामान के साथ होगा, और खजाने वाला कारून के साथ होगा, और उमैया इब्ने खल्फ। ये 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया कि बेनमाजी का हश्र उनके साथ होगा। तो अब क्या मतलब? जुलूस निकालना हराम है, फातिहा करना हराम है, लंगर बांटना हराम है, लाइटिंग करना हराम है, फातिहा करना हराम है? नहीं नहीं, जो कहे फातिहा करना हराम है, अच्छी चीज को हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। जो बोले लाइटिंग करना हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है, क्योंकि लाइटिंग ये मोहब्बत रसूल के इजहार का तरीका है। जुलूस मोहम्मदी ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। जुलूस निकालना अच्छा काम है, फातिहा पढ़ना अच्छा काम है, घर को सजाना अच्छा काम है, जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है, महफिल मिलाद अच्छा काम है। मगर ये फर्ज वाजिब नहीं कि क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने जुलूस क्यों नहीं निकाला, तुमने उर्स क्यों नहीं किया। अगर कोई अल्लाह का वली दुनिया से चला गया, उसने दीन की खिदमत की, लाखों लोग उनकी तहरीक से कलमा पढ़ ली, उनका दर्जा इतना बुलंद है कि दुनिया वाला उनकी कब्र पे फूल चढ़ाए ना चढ़ाए, उसकी कब्र पुख्ते की हो ना हो, उनकी कब्र मिस्मार हो जाए, अगर उनकी तहरीक से इलाके में इस्लाम का नूर फैला है, तो क़यामत के दिन खरबों लोग देखेंगे कि अल्लाह उन्हें इज्जतों का ताज कैसा पहनाता, जिनकी मेहनतों से इस्लाम फैला है। लेकिन ये जुलूस उनके मज़ार पे जाना, चादर चढ़ाना सिर्फ इसीलिए है ताकि उन्होंने जो खिदमत की उस मोहब्बत का मुजाहरा हो जाए और लोगों के दिल में उनकी इज्जत बैठ जाए। बाकी हमारे चादर पोशी से उनका दर्जा बुलंद नहीं होता, 1 करोड़ का झूमर लगाने से उनका दर्जा बुलंद नहीं होता। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमारी दलाली की वजह से 1 करोड़ का झूमर लगा दिया गया और हम उसके कब्र की चादर बेच बेच के खाते रहे और अपना महल बनाते रहे, तो क़यामत के दिन उसे भी पूछा जाएगा क्या तू इस काबिल था कि तेरी कब्र पे तेरा नारा लगे, तुझको इज्जत के साथ पुकारा जाए? फिर वहां क्या जवाब होगा? जरा गौर से सुनना। क़यामत के दिन जुलूस का सवाल बाद में होगा, पहले नमाज का सवाल होगा, रोजे का सवाल होगा, हज व ज़कात का सवाल होगा, फर्ज का सवाल
सवाल पहले होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। तहज्जुद पढ़ी या नहीं पढ़ी, इशराक पढ़ी या नहीं पढ़ी, अवाबीन की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसका सवाल नहीं होगा। सवाल होगा फजर का, सवाल होगा ज़ोहर का, सवाल होगा मगरिब का, सवाल होगा इशा का। ये फजर की दौर का नमाज दुनिया माफिया से बेहतर है। ज़ोहर की नमाज सबसे कीमती नमाज, रोजी में बरकत होती है। असर की नमाज बदन में ताकत दिलाने वाली नमाज, मगरिब की नमाज औलाद में फरमाबरदारी दिलाने वाली नमाज, ईशा की नमाज नींद में राहत दिलाने वाली नमाज। जो फजर लगातार छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा, चाहे वह 1 करोड़ रुपए का लोशन क्यों न लगा। जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकतें खत्म होंगी, चाहे 1000 एकड़ जमीन उसके पास क्यों न हो। असर की नमाज जो छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, चाहे 50 करोड़ की दवाई क्यों न इस्तेमाल करे। मगरिब की नमाज जो छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो अपनी औलाद को चाहे लॉलीपॉप खिला खिला के, चाहे अपनी औलाद की जितनी भी वो खिदमत करे। पता ये चला कि औलाद की फरमाबरदारी मगरिब की नमाज के सदके में आती है, नींद की राहत ईशा की नमाज के सदके में आती है, माल में बरकत ज़ोहर की नमाज के सदके में आती है, चेहरे का नूर फजर की नमाज के सदके में आती है। अगर कोई नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, ज़कात देता रहा, हज करता रहा, बड़े बड़े गुनाह से बचता रहा, अगर वह जुलूस मोहम्मदी में नहीं निकला मगर दिल से आशिक रसूल है, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। अगर वह मज़ार पे हाज़िरी नहीं दिया, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। ए मेरी कौम, ये मत समझ लेना कि मुफ्ती शहरयार ने ये कहा है कि मिलाद नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, ये मत समझना। चूंकि आजकल 3 किस्म के लोग समाज में घूमते हैं, आप बोले कुछ उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, लोगों में इज्जतें खराब करते हैं, उनकी शाख खराब करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग करबला का वाकया सही ढंग से बयान नहीं करते हैं। जैसे फिल्म में अभी रोया अभी हंसा, ये फिल्मी अंदाज है, उसी अंदाज पे करबला का वाकया बयान करते हैं। मैंने अंदाजे गुफ्तगू को फिल्मी कहा था, अंदाजे बयान फिल्मी है। अब लोगों ने क्या कहा, मौलाना ने करबला के वाकया को फिल्मी कह दिया, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, इलाके में आने नहीं देंगे। मैंने कहा एक मेरा मानने वाला एक तटस्थ कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी 6 बार मेरी तकरीर सुना, उसने कहा कहीं ऐसा नहीं है कि आपने करबला के वाकया को फिल्मी वाकया कहा है। अंदाजे बयान को कि अभी रोया अभी हंसा, ये अंदाजे बयान फिल्मी है। करबला का वाकया है वो सच बयान करना, हक बयान करना, सब्र की कहानी, इसार की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, मगर लोगों ने कैसा तिल का ताड़ बना दिया। मैंने कहा वह लोग करबला के मौके से जो लोग बातें करते हैं अक्सर नमक मिर्च लगा के, कोई चंद्रगुप्त को इमाम हुसैन का साढ़ू बना देते हैं, कोई साहब इमाम हुसैन को मैदान करबला में फुरात में दाखिल कर देते हैं, कोई कुछ कोई हजरत कासिम की शादी करवा देते हैं। इस तरह से ये सब वाकयात गढ़ के लोग बयान करते हैं। मैंने ये कहा था, मगर हमारे यारों ने, हमारे दोस्तों ने कैसी कैसी बातें कह दी। मुमकिन है कि मेरी इस गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ के आप पेश कर दें। मौलाना ने कहा है जुलूस निकालना नहीं चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, उर्स नहीं करना चाहिए। क्या मैं ये बोला हूँ? मेरी गुफ्तगू को 50 बार रिकॉर्ड में सुन लेना। क्या मैंने बोला कि फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं करना चाहिए, लंगरे गौस नहीं खिलाना चाहिए, जुलूस मोहम्मदी नहीं करने चाहिए, लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, घर में झंडे नहीं लगाना चाहिए? मैंने बोला, मैंने ये कहा कि क़यामत के दिन सवाल झंडे का नहीं नमाज का होगा, क़यामत के दिन सवाल फर्ज का होगा, नफल का नहीं, तहज्जुद का सवाल नहीं होगा, इशराक का सवाल नहीं होगा, अवाबीन का सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फज्र का, सवाल होगा ज़ोहर का, सवाल होगा असर मगरिब इशा का, फर्ज का सवाल होगा। हाँ, अगर 5 नमाजों के साथ तहज्जुद मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ इशराक मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ अवाबीन मिल जाए दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हदीस बुखारी में आया है, मेरा बंदा नवाफिल, मेरा बंदा फर्ज के बाद फर्ज के अलावा नवाफिल पढ़ता है, जो उस पर फर्ज नहीं है मगर ये पढ़ता है, उसके जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, ऐसी मोहब्बत करता हूँ मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसकी आंख
आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। कौन? जो फराइज के अलावा कसरत से नवाफिल पढ़ता है, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इशराक चास्त अव्वाबीन रहे मगर फर्ज नहीं रहे, ये बेजान है, बेरूह है। ये इबादतें नफल पेंडिंग में रहेंगी। कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल, ऑप्शनल में 100% नंबर वो फेल हो जाएगा। कंपलसरी में पास, ऑप्शनल में 100% नंबर, वो नंबर मिलके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसके डिवीजन को बढ़ा देगा। इसी में कहना चाहता हूँ, नमाज पंजगाना फर्ज है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, रोजा हज्जो ज़कात फर्ज है, फातिहा मिलाद उर्स करना, चादर चढ़ाना ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम फर्ज से मिलकर रहे तो अच्छा और बढ़ जाता है, अच्छाई बढ़ जाती है। लेकिन फराइज से हटकर ये बेफसन है या बेरूह है। आला हजरत कहते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। तो अब जो कहता फातिहा हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है, जो कहता है उर्स करना हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि एक नफल मुस्तहब मुस्तहसन अच्छा काम को हराम कहता है। जो कहता है फातिहा करना बिदअत है, जुलूस निकालना बिदअत है, झंडा लगाना बिदअत है, लाइटिंग करना बिदअत है, मज़ारात की हाजिरी बिदअत है, ये हराम है, वो जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता है नमाज की जरूरत नहीं है, जुलूस मोहम्मदी निकालो जन्नत चले जाओगे, रोजा की जरूरत नहीं है, उर्स करो, चादर चढ़ाओ, गागर चढ़ाओ, संदल लेके चलो, मजार को धो करके पानी पी लो, जन्नत मिल जाएगी, ये रास्ता भी जहन्नम का रास्ता है। जो कहता हो नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ चादर चढ़ाई जाए, ये रास्ता भी बिदअतियों का है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। और जो कहता है नमाज पढ़ो, फातिहा मिलाद हराम है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। इधर गए तो गड्ढे में गिरोगे, उधर गए तो गड्ढे में गिरोगे। यह बीच का रास्ता है, जो रास्ता जन्नत का है, जो रास्ता इत्तेदाल का रास्ता है, जो मसलक अहले सुन्नत है, जो मसलक आला हजरत है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, रोजा भी होगा, उर्स भी किया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा होंगे, चादर भी चढ़ाई जाएगी, लंगर भी खिलाया जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, लाइटिंग भी की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। नारे तकबीर, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बात को गिरह बांध के रख लें आप, यही है मसलक आला हजरत। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत किया, हुसैन, हसन, सकीना, ज़ैनब, अब्बास, अली असगर, अली अकबर, अगर ये सब करता रहा और उधर हजरत अमीर मुआविया को गाली दिया, सिद्दीक अकबर को गाली दी, उमर फारूक को गाली दी, सीधे जहन्नम। वो हसैन करते करते मर जाए मगर जहन्नम, हसन करते करते मर जाए जहन्नम। वो अब्बास, सकीना, अली असगर, अली अकबर, शहरबानो करते करते मर जाए मगर जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसका एहसान इस्लाम पे इतना है। बेशक बेशक, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जितना नफा सिद्दीक के माल ने मुझको दिया है उतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, हदीस बुखारी की गवाह है कि अगर मेरे बाद नबी होना अगर होता, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी या बादी। लेकिन अगर मेरे बाद अगर नबी होना होता तो अल्लाह ताला उमर को नबी बनाता, बेशक उमर नबी होता। कितना बड़ा मकाम। आज यूरोप का दानिश्वर कहा है कि इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में दूसरा उमर हो गया होता पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। जितनी भी अच्छाइयां हैं
वृद्धा पेंशन, हामिला औरत का पेंशन, दूध पिलाने वाली औरत का पेंशन, बूढ़ों का पेंशन अगर किसी ने कायम किया है तो इंडिया गवर्नमेंट आज कायम कर रही है, इसको नाफिज उमर फारूक आजम ने किया। सुभान अल्लाह, इसका रास्ता उमर फारूक ने दिखलाया है। बेशक बेशक। वो उमर जिसके आदा पे शायदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मगर ये राफिजी, ये शिया उस उमर फारूक को काफिर कहता है। माज़अल्लाह हज़रत। वह सकीना कहते कहते मर जाए, अब्बास कहते कहते मर जाए, वह सीना पीट पीट के मर जाए, वह मातम कर कर के मर जाए, हुसैन हुसैन कह के मर जाए, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक। क्यों? उमर फारूक को गाली देने वाला, सिद्दीक अकबर को काफिर कहने वाला, हजरत उस्मान गनी जो साहिबे हिजरतैन है, जो जुन्नूरैन है, जिसके निकाह में मुस्तफा की 2 साहबजादी, जो साहिबे हिजरतैन, जो इस्लाम की खातिर पहली हिजरत हबशा की तरफ की, दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की, मक्का के करोड़ों की संपत्ति छोड़कर इस्लाम बचाने के लिए वह मदीना आ गए। वह उस्मान गनी जिन्होंने पीरे रूमा खरीद कर मक्का मदीना के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। वह उस्मान गनी जिन्होंने 1000 घोड़ा सामान समेत ग़ज़वा तबूक के मौके पर खैरात कर दिया। हुजूर कहने लगे माला उस्मान, अब उस्मान चाहे जो काम करे, उस्मान को अब कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान गनी को काफिर कहने वाला अब्बास हसन हुसैन कहते कहते मर जाए, मगर ये जन्नती नहीं हो सकता। तो अब अगर कोई सहाबा से प्यार करे, हुसैन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, इमाम हसन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, सैयदा फातिमा से चिढ़े, वो भी जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब पता चला मुसलमान कौन होगा, जन्नती कौन होगा। जन्नती वही होगा जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से भी प्यार करे, सारे सहाबा से प्यार करे, हजरत अमीर मुआविया से प्यार करे, उधर हजरत इमाम हसन से प्यार करे, हजरत हुसैन से प्यार करे, सैयदा फातिमा से की ताज़ीम और मोहब्बत करे, अहले बैत अतहार से प्यार करे, सहाबा का प्यार हो और फिर अहले बैत से भी प्यार हो, तब रज़ा कहते हैं। कौन? राफिजियत का बेड़ा गर्क, खारजी का बेड़ा गर्क, नासिबी का बेड़ा गर्क, सहाबा की तौहीन, अहले बैत से प्यार, उसका बेड़ा गर्क, सहाबा से प्यार, अहले बैत से नफरत, उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क होगा। तो बेड़ा किसका पार होगा, किसकी कश्ती पार होगी? तो रज़ा से सुनिए, बरेली के इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान इबादी और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस फित्नो फसाद के वक्त में जो आला हजरत से चिढ़ा, वो या तो सहाबा का बाकी हो जाएगा या अहले बैत का बाकी हो जाएगा। लेकिन जो रज़ा से प्यार किया वो अल्लाह से प्यार करता है, मुस्तफ़ा से प्यार करता है, सहाबा से प्यार करता है, अहले बैत से प्यार करता है, इमाम आज़म से प्यार करता है, गौसे आज़म से प्यार करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करता है। इस फित्नो फसाद के वक्त में ज्यादा खानदान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक छोटा सा नाम है मसलके आला हज़रत। ये नाम बोला जाए, एक परफेक्ट मोमिन की छवि सामने आ जाती है। इसलिए ए मेरे भाई, रज़ा ने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, जब भी कलम उठाया मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा, जब भी ज़बान खोला मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा। तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी उस रज़ा, उस बरेली के पठान को कि अमेरिका में रज़ा रज़ा, हॉलैंड में रज़ा रज़ा, मलेशिया में रज़ा रज़ा, जापान में रज़ा रज़ा, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खानकाहे इबादिया में
इबादिया में उसी मसले के आला हजरत की तर्जमानी होती है, उसी मसले के बेशक। आला हजरत की खिदमत होती है। उसी खिदमत का इनाम साहिब सज्जादा को ये मिला कि जो भीड़ बरेली के इंटर कॉलेज में देखने को मिलती है, साहब नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी यूसुफ साहब गवाह है, उसी भीड़ की एक झलक इस जमीन पे देखने को मिल रही है। क्यों? जो काम बरेली से हुआ था उसी काम की एक झलक आज इस जमीन से हो रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह खानकाह मर गई जो आला हजरत से चिढ़ते रहे। उस खानकाह के सज्जादगान पैसे पैसे को तरस गए, अकीदतमंदों का चेहरा देखने को तरस गए जो रजा से चिढ़ते रहे, जो रजा से प्यार किया, जो रजा की 1000 किताबों को लेकर आगे बढ़ते रहे, जो मदरसा कायम किया, जो सिर्फ चादर गागर पैर हाथ चुमवाना तेल और पानी फुकवाना जिस खानकाह में हुआ, उस खानकाह के लोग जाहिल, उनके बाल बच्चे बागी, उनके बाल बच्चे बदतमीज बेहया, सुन्नतों से महरूम। लेकिन जिस खानकाह में जिक्र अज़कार के अलावा मदरसा कायम रहा, सुबह शाम दर्स होता रहा, जहां इल्म का चिराग जला, उनके बाल बच्चे फसादी बाकी नहीं बने, उनके बाल बच्चे आशिक रसूल बनकर मुस्तफा के दिन की खिदमत करते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मंदाले की इस खानकाह क्या नाम है? खानकाह इबादिया की दिल से आप कद्र कीजिए, चूंकि यहाँ एक मदरसा कायम है, यहाँ से मसलक के आला हजरत का काम हो रहा है। जो भी मसलक के आला हजरत की बात करे उसको दिल से जगह दीजिए। और आप सुन लीजिए, हम लोग तो आज मर जाएंगे मगर इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत को कोई खतरा नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, दुनिया में तहकीक हो रही है, दुनिया में रिसर्च हो रही है, दुनिया में अब वो अंधविश्वास का वक्त खत्म हो गया। समझ में आए या ना आए मगर बंदर के सामने खड़ा रहना है, समझ में आए ना आए चुचंदर के सामने खड़ा रहना है। अंधभक्त खड़ा रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी खड़ा नहीं रहेगा, रिसर्चर खड़ा नहीं रहेगा। रिसर्चर सोचेगा इस पहाड़ के सामने क्यों खड़ा रहूं, इस सूरज के सामने क्यों हाथ जोड़ूं, इस बंदर के सामने ये इंसान क्यों खड़ा रहे। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जैसे जैसे दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, रिसर्च का माहौल बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है कि इफ any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam। बर्नार्ड शॉ कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में 100 साल के भीतर, 50 साल हो गया, 100 साल के भीतर अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। एक तो में मुस्लिम, चाहे हाकिम कोई भी आए जाए, चाहे कोई भी आए लखनऊ में, कोई भी आए दिल्ली में, कोई आए अमेरिका में, कोई आए इसराइल में, कोई आए अमेरिका जापान में, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे, ये जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, ये शरारत नहीं रहेगी, ना हुकूमत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, सलाम रहेगा, दुरूद रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादी और से इबादी। बातें बहुत करनी थी मुझको आज मैं बात करने के लिए आया था कि मैं आज बहुत देर तक मैं आपको दुनियावी मंजरनामा पेश करूंगा कि दुनिया में किस तरह से इस्लाम के फेवर में हालात बन रहे हैं, मगर आप लोगों ने संजीदगी से काम नहीं लिया। आप लोग संजीदी बनी उस वक्त जबकि बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को मजहब इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को मसलक के आला हजरत की रस्सी मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल सुभान अल्लाह। फरमा बरदारी मुस्तफ़ा हो जा, हस्ब मियारे मुस्तफ़ा हो जा, रहमत खरीद लेगी तुझे जिनसे बाजारे मुस्तफ़ा हो जा। अल्लाह की कायनात ने क्या क्या बना दिया, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
बहुत पुरमस्त तकरीर आपने समाअत फरमाई है। खल्लाक़ कायनात ने क्या क्या बना दिया, अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया में काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया में काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। हजरात शायर हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी तशरीफ़ फरमा है। एक तरफ हुजूर साहिब सज्जादा सैयदी उस्ताज़ी हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियाँ साहब क़िबला, दूसरी तरफ हजरत सैयद शहीनशाह मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, जिनकी बड़ी मेहनत है, काबिशें हैं, ये रौनकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए सैयद शहीनशाह मियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, जो अहम और आप जिसको महसूस कर रहे हैं, उन्हीं का हुक्म है। कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं बुलबुल बाग़ रिसालत शाहकारी तरन्नुम जनाब हाफिज अजमल साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उन्होंने 2-3 दिन क्या 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, वो 3 शेर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़